हेलो डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू अगेन इन माय क्लास। सो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें लास्ट में हमने पढ़ा डुबिनियर ट्रेट्स 1831 में। उसने बोला कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसने ग्रुपिंग की तीन ग्रुप बनाए और उसने बोला द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक मास। जो नॉर्मल चलता था फंदा, अब उसने बोला लाइक सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, या ऐसे लिथियम सोडियम पोटेशियम। अगर इसका 6 है, इसका है हमारा 38, फिर ये आ जाएगा दरमियान में इन दोनों की एवरेज। सिमिलरली उसने अलग बोला, फिर हम सिट्रांशियम बेरियम एंड रेडियम, या क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। लेकिन देयर वर लिमिटेशंस ऑफ डुबिनियर ट्रेट्स। फिर आ गया लॉ ऑफ ओक्टाज जो न्यूलैंड ने बताया। उसने बोला एलिमेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक मास। जो 8 एलिमेंट आ जाएगा वो बराबर वैसे जैसे साउंड था हमारा जो उसके हार्मोनिक्स में है, लेकिन उसमें भी हमारे आगे लिमिटेशन, बहुत सारी लिमिटेशंस आ गए। फिर आ गया उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है आउट ऑफ चोज, दैट इज मेंडेलियन क्लासिफिकेशन। मेंडल ने क्या किया, उसने कुछ पेपर्स ले लिए, उसने प्रॉपर्टीज लिख ली, उस पे ऐसे ले लिए 3-4 पेपर्स ले लिए उसने प्रॉपर्टीज ले ली। जब उसने बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्पेशली द कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन दैट इज हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, द कंपोनेंट्स विथ ऑक्साइड्स, उसने ये प्रॉपर्टीज अलग अलग जो पेजेस उसने ले ली उस पे लिख ली। वहां से पता क्या चल गया, उसने एक ग्रुपिंग बन गई वहां से। ऑलमोस्ट उस टाइम क्या था, 63 एलिमेंट्स वर प्रेजेंट एट दैट वेरी टाइम जब मेंडल ने क्लासिफिकेशन दे दी। उसने क्या कहा कि अगर हाइड्राइड्स बनाता है या ऑक्साइड्स बनाते हैं कंपोनेंट्स डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ, उसने फिर क्या किया, जब उसने वो काम किया उसने अलग अलग ग्रुपिंग बनाई। उसकी वजह से क्या होता है, हो गया ग्रुप्स बन गए। ठीक है, ग्रुप्स बन गए। उसने 8 ग्रुप्स बनाए ऐसे। उसने क्या किया, पहले उसने प्रॉपर्टी लिखी यहां से, ठीक है, फिर ऐसे बना दिया उसने, जैसे 1 सेकेंड, 3rd ग्रुप, 4th, 5th, 6th, 7th, ऐसे बना दिया उसने। फिर उसने क्या किया, उसने पहले बोला ऑक्साइड्स, क्योंकि उसने मेन जो उसका फोकस था कि ऑक्साइड के साथ कौन सा कंपाउंड बनाए, एक ग्रुप बनाया। हाइड्राइड के साथ कौन सा कंपोनेंट बनाया, दूसरा ग्रुप बना दिया। तो ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, ठीक है। उसने पहले ग्रुप में क्या लिखा, उसने बोला कि पहले है ऐसे R2O, फिर बनाया RO, ठीक है, फिर R2O3, RO2, R2O5, RO3 एंड फिर लास्ट में इसने बनाया RO4। ओके, सिमिलरली हाइड्राइड्स में क्या बनाया, पहले RH, RH2, RH3, RH4, RH3 और H2 एंड दिस आर। यहां उसने क्या किया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स रख लिए। दिस वाज द अचीवमेंट ऑफ मेंडेलियन क्लासिफिकेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्योंकि उसके दिमाग में उतना शार्प दिमाग था, उसको पता था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहां आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या लिया, ग्रुप 1 सीरीज पीरियड, यहां से पीरियड्स 1 सेकेंड 3rd, जैसे ऐसे दे सकते हो, यहां ऐसे सिंपल है 1 2 3, सीरीज 1 सीरीज 2, यहां से 4th ग्रुप की, सिमिलरली 5th ग्रुप की, 6th ग्रुप की। तो एक पीरियोडिक टेबल बन गया उस लिहाज से, जिसको बोलते हैं मेंडलस पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलस पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है कि ग्रुपिंग हो गई अच्छे से, प्रॉपर्टी से अच्छी अलग अलग प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स अलग अलग ऐसे आ गए, जैसे लिथियम
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सो ऑन द बेसिस ऑफ जो इसका क्राइटेरिया था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसने प्रॉपर्टी चूज किए बेस्ड ऑन ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड फॉर्मेशन, उसकी वजह से उसने बना दिए ग्रुप्स। अब मसला क्या है, अचीवमेंट क्या है उसकी? अचीवमेंट ये है कि उसने एक तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास उस टाइम एटॉमिक मास में क्या है, उसने प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी की वजह से डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसकी बुनियाद पे स्पेशली हाइड्रोक्साइड, स्पेशली ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। दूसरा चीज क्या है, उसने कहीं कहीं जगह दो एलिमेंट्स थे, उसने वहां खाली रखा जगह। उसने बोला जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएंगे तो वो फिट हो जाएंगे उस वाले प्लेस में। जैसे उसने कहीं खाली रखा, ऐसे बहुत जगह उसने खाली रखा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, क्योंकि वो एलिमेंट जब बन गए तो उन्होंने वही वाली पोजीशन ऑक्यूपाई की। This was the main application of this, या main achievement of Mendelian classification. Like उसने क्या बोला, उसने एक वर्ड दे दिया, उसने बोला अन। ओके, अन का मतलब होता है फिल करनी थी जो एलिमेंट्स फिर बन जाएंगे। उसने बोला इका। इका का मतलब होता है वन इन संस्कृत लैंग्वेज। लाइक उसने बोला कि कुछ एलिमेंट्स बन जाएंगे जब वो डिस्कवर हो गए, जैसे स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। These three elements were later discovered। लेकिन ये जो एलिमेंट्स है, ये बराबर जो एलिमेंट्स ऑलरेडी क्लासिफाई किए हुए हैं मेंडल ने, उनके बराबर फिट में आ गए। अगर तीन ग्रुप से उनके फिट में आ गए, जैसे बोरान, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। सो ऑलरेडी जो उसने नाम दिया था, इसका नाम दिया था इक्का बोरान, इक्का एल्युमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। अगर हम इन दोनों का देखेंगे कि क्या था कि मेंडल ने इनको अलग अलग, इन्होंने बोला कि ये एक ही ग्रुप में आ सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी देखेंगे, दिस इज इक्का एल्युमिनियम एंड साथ में क्या था, साथ में इसके ग्रुप के साथ ऊपर क्या है, गैलियम। हम पहले देखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इसका था 68, इसका था 69.7। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे ऑक्साइड्स, ये बनाता है Al2O3, ये बनाता है Ga2O3, सेम ऑक्साइड बनाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन अगर हम क्लोराइड्स देखेंगे, ये बनाता है AlCl3 और ये क्या बनाता है, GaCl3। ओके, क्लोराइड्स भी सेम है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज मेंडल ने ऑलरेडी बोला था कि ये एलिमेंट जब पैदा होगा या जब इसको डिस्कवर करेंगे तो इसको फिट करना है यहां, बराबर एग्जैक्टली वही हुआ। दिस वाज द मेन अचीवमेंट ऑफ मेंडेलियंस क्लासिफिकेशन। हाउएवर व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलियंस क्लासिफिकेशन? लिमिटेशन में क्या है कि हाइड्रोजन की पोजीशन वाज़ह नहीं थी। वह हाइड्रोजन की पोजीशन पहले बराबर जो अल्कली मेटल्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसमें भी 1s1 आता है लास्ट में, और जो अल्कली मेटल्स है उनके ऊपर होता है 1s, लास्ट में हमारा एक होता है दूसरा। अल्कली मेटल जैसे हाइड्रोजन बनाता है क्लोराइड्स, सिमिलरली अल्कली मेटल्स क्या बनाते हैं, क्लोराइड्स। हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता, ऐसे अल्कली मेटल्स भी वही ऑक्साइड्स बनाते हैं। सिमिलरली क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन भी सल्फाइड्स बनाते हैं, ऐसे H2S, जो अल्कली मेटल्स वो भी सल्फाइड्स बनाते हैं। बट अगर हम देखेंगे जो हाइड्रोजन है तो इसकी पोजीशन वैसे क्यों नहीं है। हाइड्रोजन जो फ्लोराइड्स होते हैं या 17th ग्रुप होता है, ये इसके साथ भी मिलता है,
क्योंकि वो ये भी बनाता है डाइहाइड्रोजन, वो भी डाइहाइड्रोजन बनाते हैं, ये भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ मिलता है तो कंपाउंड्स बनाते हैं, वो भी बनाता है। सो इसकी पोजीशन वाजिया नहीं है। दूसरी जो लिमिटेशन इसमें है कि सर्टन एलिमेंट्स, मेंडल ने क्या किया, बहुत जगह उसने जिनका एटॉमिक मास लिटिल बिट ज्यादा था उसने पहले उन्हीं एटम्स को लाया, लेकिन जिनका एटॉमिक मास कम था, जैसे एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट जो है 58.9 और निकल का क्या है वो है 58.7, बट कोबाल्ट इसने पहले लाया एज कंपेयर टू निकल, विच इज नॉट गुड थिंग। लेटर इसको इन्वर्ट किया गया है। फिर उसके बाद आइसोटोप्स, उस टाइम आइसोटोप जो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनमें होगा। आइसोटोप्स तब तक इन्वेंट नहीं हुए थे जब मेंडल ने क्लासिफिकेशन दी थी। जब आइसोटोप्स डिस्कवर हो गए तो उसकी वजह से बहुत सारी लिमिटेशंस आ गई। मोर ओवर जो इसने क्राइटेरिया ले लिया दैट इज एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास अगर हम ऊपर से नीचे तक देखेंगे, इट इज नॉट, देयर इज नॉट कंटिन्यूअस इंक्रीज इन एटॉमिक मास, देयर इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। सो दिस वाज नॉट द गुड क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।